निशांत जी, दुनिया को हम बिलीव करते हैं कि दुनिया को एक दिन खत्म होना है। आपको ये दुनिया कब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है? ऐसे ना खत्म होती भाई। आप दुनिया में जितने जुल्म लोगों ने किए हैं उनका हिसाब किताब दे के दुनिया खत्म होगी। और जब ये जुल्म बढ़ जाएंगे उस दिन तो सारों को लपेट लेंगे। अभी तो मैंने 3877 तक की पेशन गोइयां की हुई है। मेरे एक चैनल पे एक एपिसोड में मैंने 1.5-2 साल पहले की थी। वहां तक तो मैंने खत्म होते हुए देखा नहीं था, उसके आगे की मैं देख नहीं पाया। तो 3877 3877 तक तो दुनिया कायम रहेगी, लेकिन हालात बहुत खराब रहेंगे। तो हो सकता है कि अभी लड़ा हो गया 100, 200, 500 सालों का, 100, 125 साल का सुकून मिल जाएगा कि लड़ने कोई कुछ नहीं बचेगा। फिर बनाएंगे, कुछ अच्छे लोग आएंगे, इस धरती को फिर से हरा भरा बनाने का प्रयास करेंगे। 150 साल में बाद में फिर ईगो खड़ा हो जाता है, फिर मरेंगे, फिर कोई नया मजहब बन के आ जाएगा। वो कोई इधर कोई दूसरा मजहब बन गया, फिर वो मजहब के नाम पे लड़ेंगे। फितरत है, फितरत नहीं छूटती। फिर रोबोट्स आ जाएंगे, उनका तो कोई मजहब होता ही नहीं है, वो इंसानों से लड़ेंगे क्योंकि आपने एआई इतना डेवलप कर लिया है। फिर जो ये जो ऐसी ताकतें हैं, जो भूत प्रेत विचार जिन, वो जाएंगे कहाँ? धरती से ऊपर उठ ही नहीं सकते, उन्होंने ऐसे कर्म ही नहीं किए हैं, तो वो यही रहेंगे, उनसे लड़ लेना। उनका तो कोई मजहब नहीं होता है, सारे एक है, वो खाएंगे आपको। अभी भुगतना पड़ेगा। इंसानों ने जिस तरीके से जुल्म किए हैं एक दूसरे पे, फिर जन्म लेंगे, फिर भुगतेंगे, भुगतना ही पड़ता है। ठीक। निशांत जी, आज से 100 साल बाद अगर आप देखें, आपने प्रिडिक्शंस 3700 समथिंग की भी की हुई हैं। अगर आप आज से 100 साल बाद देखें, उस वक्त आपको दुनिया कहाँ नजर आ रही है, और जो हमारा खित्ता है, ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, ये कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप? तो 100 साल बाद तो मुझे इससे कई गुना बेहतर दुनिया नजर आ रही। इंसान को, किसी भी मजहब को मानने वाला इंसान नहीं मिलेगा। मजहब नाम की जो जो एक गंदगी है वो इस दुनिया से मिट चुकी होगी, क्योंकि आदमी के आपस में झगड़े का कारण ही मजहब बना दिया है। हमने ही बनाए, ऊपर वाला बना के नहीं भेजता। हमने सिर्फ अपने लड़ने के लिए बनाए। मेरा बड़ा, मैं बड़ा हूं, मेरा मजहब बड़ा है, मेरा परचम ऊपर है, तुम्हारा परचम नीचे है, तुम गंदे हो। हमने ही ये मजहब बनाए हैं खुद लड़ने के लिए। तो 100 साल बाद कम से कम कोई मजहब नहीं होगा। इंसान इंसान की इज्जत करेगा, वैल्यू होगी। कुछ निशांत जी, समय इस के वक्त लिए, कुछ समय के लिए ही है, ये हमेशा नहीं, इस फितरत में इंसान रहता नहीं है। बट 100 साल बाद की आप बात करें तो 100 साल के बाद मैं इस धरती पे पूर्ण अमन देख रहा हूं, क्योंकि लड़ने का न कोई कारण बचेगा। लड़ता क्यों है आदमी? किस चीज की लड़ाई हो रही है भाई दुनिया में? ये मजहब की तो लड़ाई है। तुम यहूदी हो, तुम मुसलमान हो, ये हिंदू है, ये काफिर है, मैं मुसलमान हूं, मैं ऊंचा हूं। लड़ाई किस चीज की हो रही है? कोई कोई प्रोग्रेस की लड़ाई हो रही है कि हम प्रोग्रेस ज्यादा करना चाहते हैं, आइए। कोई ये तो आपकी मजहब की लड़ाइयां हैं। और मजहब किसने बनाए हैं? आप कलमा पढ़ के मुसलमान बनाते हैं, हम उनको जनेऊ पहना के हिंदू बनाते हैं, वो पानी पिला के बैप्टिज्म बनाते हैं। ऊपर से बन के नहीं आता भाई। हमने ही बना, हम ही बनाते हैं और हम ही लड़वाते हैं, लड़ते हैं। कम से कम ये बीमारी खत्म हो चुकी होगी। 100 साल बाद ये नहीं मिलेगी। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप देखेंगे और मुझे याद भी करेंगे। मैं तो नहीं रहूंगा, पर लोग अमन में होंगे, इतना मैं आपको लिख के दे के जाता हूँ। निशांत जी, अभी आप अक्सर 15-20 साल 25 साल पुराने पहले जाते हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह बैठ के वीडियो कॉल्स पे एक दूसरे को देख के बात कर रहे होंगे। अब एआई का जमाना आ गया, दुनिया बदल गई है। ये एआई क्या बनाया और ये दुनिया को किस तरफ लेके जाने वाली है? एआई आपको, जो टाइम ट्रेवल आप देखते हैं, जो सुनते हैं सिनेमा में, वो टाइम टेबल एआई टाइम टेबल आपको करवाएगी। आपको हवा में उड़ाएगी। आपको अपने मरे हुए लोगों से बात करने का तरीका एआई से मिलेगा। आप खुद अपने आप में, जो आप बोल रहे हो ना कि पहले इंसान हवा में उड़ते थे, फरिश्ते हवा में उड़ते, आप खुद हवा में उड़ पाओगे। एआई आपको यहां तक ले जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हर
हर चीज जो आप डेवलप करते हैं वो आपके लिए खतरे का कारण भी है। साथ ही साथ आप जो रोबोट्स हैं उनके अंदर फीलिंग्स डालेंगे तो वो इंसानों की तरह बिहेव करने लगेंगे। क्योंकि इंसान तो अच्छी बुरी फीलिंग किसकी, आप ही की डालोगे ना। तो वो जो अच्छी बुरी फीलिंग उसमें डाल दोगे तो बुरी चीजें जल्दी ग्रैब करता है कोई कोई भी सिस्टम। तो वो फिर आप ही से लड़ने, आप ही के ऊपर हुकूमत करने के लिए आप ही से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। बट देयर इज अ टाइम इन दैट। अभी तो आप एआई की अच्छाइयों का एंजॉय कीजिए 100, 125, 150 साल। उसके बाद में जब वो अपनी फितरत दिखाना शुरू करेगी तब आपको समझ में आएगा कि आपने बवाल क्या पैदा कर दिया था। और ये आप कोई कह रहे पहले हैं अभी नहीं होगा, ये पहले भी था। इसी ने धरती को 6 बार मिटाया है। लेकिन क्योंकि अच्छा कोई कोई नई टेक्निक नहीं है। इसका अगर आप जिक्र देखोगे तो हमारे किताबों में इसका कई जगह जिक्र है एआई का। ये आपको बड़ी हैरानी होगी, मोबाइल अभी आया ना ये। आप हमारे मंदिरों के, पुराने मंदिरों के जो 1000 साल पुराने मंदिर हैं उनके ऊपर जाके देखिए, मोबाइल की स्टेच्यूज हैं, प्लेन के स्टेच्यूज हैं। गौर से देखोगे उनको तो 1000 साल पहले कैसे बना दिए उन्होंने, जब आया ही नहीं था। तो ये सारी चीजें वही हो रही है जो पहले थी। इन्हीं की वजह से दुनिया बर्बाद होती है। फिर तो पूरी पूरी कायनात खत्म होती है। फिर दोबारा से कुछ ऊपर वाला कुछ नया क्रिएट करता है, फिर बनता है। फिर इन्हीं चीजों की 2, 5, 10 हजार, 20 हजार साल में, 50 हजार, 1 करोड़ साल में जितने, फिर आप वहीं पहुंचते हो और इन्हीं की वजह से बर्बाद होते हो। जो मेरा इल्म है वो ये कहता है, जो मैं देखता हूँ। ठीक। निशान जी, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी नजर आ रही है, ऐसी एआई नजर आ रही है, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं इस तरह मुर्दों से बात करने बिल्कुल वो जमाना एआई के देख रहे जरिए हैं। मुर्दों के से ना कहें, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं उनकी रूह होगी, तो उससे आप राब्ता कायम कर पाएंगे। और राब्ता कायम करने का मतलब ये है कि आपको पता चलेगा वो किस हालात में है। तो दुनिया इसलिए ये जुल्म करने को डरेगी कि आपने ये किया तो आपके ये हालात हो गए। और कई बार आप राब्ता कायम करने से भी डरेंगे कि वो इतनी ज्यादा उसमें है कि वो आपको अभी नुकसान पहुंचा सकती है अगर आप उस अब डायमेंशन में चले गए तो। आपको ये सब होता हुआ कब दिखाई दे रहा है? 100, 125 साल मैक्सिमम। ठीक। मैक्सिमम 100, 125 साल। ठीक। बहुत शुक्रिया निशान जी आपके वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। कोटि कोटि धन्यवाद। हर हर महादेव भाई। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो देखने बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और निशांत भारद्वाज जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।